ब्रह्मचर्य, इसके बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन आपको इसकी सिद्धि और गुण के बारे में शायद ही पता होगा। आखिर ब्रह्मचर्य होता क्या है? ये सुनने में जितना आसान है, पर इसे पालना करना बहुत ही मुश्किल है। ब्रह्मचर्य यानी कि ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना होता है। इसे वही पालना कर सकता है जिसकी बुद्धि स्थिर है, जिसने अपने मन को अपने काबू में किया हुआ है। अगर आपका मन आपके काबू में होगा तभी आप हमारी बातों को सही से समझ पाएंगे और आप भी ब्रह्मचर्य का सही पालन कर पाएंगे। तो आपका बिना समय व्यर्थ किए आगे बढ़ते हैं। देखो, आपको ब्रह्मचर्य पालन करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रह्मचर्य होता क्या है। तो ब्रह्मचर्य एक मानवीय नियम है। हर एक इंसान को ब्रह्मचर्य का नियम पालना करना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। देखिए, शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मचर्य का कुछ नियम है, आपको उस नियम का पालना करना होगा। मैं आपको बहुत जरूरी बात कहता हूँ, उसे ध्यान से सुने। नियम बताने से पूर्व ये जाने कि ये नियम पालना करना आपका धर्म है, तभी आप इस नियम को पालना कर पाएंगे। आज तक जो भी हुआ उसे भुलाकर आप नई शुरुआत करने वाले हो। तो मैं आपको शास्त्रों के अनुसार इस महातपस्या का नियम बताता हूँ। नियम नंबर 1, आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागना है। ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है सूर्योदय से पूर्व 3 से 4 बजे के बीच में आपको अपने हिसाब से जागना है। नियम नंबर 2, ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद आपको अधिक से अधिक जल पान कर लेना है और आपको नियम पूर्वक योग, ध्यान, प्राणायाम, व्यायाम आदि सब कर लेना है। नियम नंबर 3, योग, ध्यान आदि करने के बाद आपको स्वच्छ स्नान करना है। आपको नशा, व्यभिचार आदि नहीं करना है और आपको जो भी प्रिय लगे उन भगवान का नाम जप करना है। नियम नंबर 4, अगर आपके पास शास्त्र ग्रंथ आदि है तो उसका अध्ययन करना है। अगर आपके पास ये सब नहीं है तो या फिर आपको जो भी विद्या ग्रहण करना है वो अपनी तरीके से कर सकते हो। नियम नंबर 5, आपको बिना कर्म के नहीं रहना है। आपको कोई ना कोई कर्म जरूर करना चाहिए। आपको खाली बैठना नहीं है, आप अपने घर का काम भी जरूर कर सकते हो। नियम नंबर 6, आपको अपना बुरा आचरण त्याग के अच्छा और असल आचरण करना होगा। आपको सारे बुरे कर्मों को त्याग कर एक असल कर्म के साथ एक कर्म योगी बनना होगा। नियम नंबर 7, ये नियम खान पान से संबंधित है। इसमें आपको मांस, लहसुन, प्याज आदि को त्याग कर एक सात्विक भोजन करना होगा। सात्विक भोजन में दही, दूध, घी, मूंग की दाल, चने आदि खा सकते हैं जो शाकाहारी हैं, जिससे आपका बुद्धि सात्विक और शुद्ध होता है। शास्त्र के अनुसार चले तो आपको दिन में 300 ग्राम से अधिक भोजन नहीं करना चाहिए, लेकिन आप साधु संत की भांति त्याग नहीं कर सकते हो। आप घर में रहते हो तो आपके कर्म के अनुसार स्वयं खान पान का ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादा भोजन खाने की वजह से हमारे शरीर में आलस्य उत्पन्न होता है, इसलिए ना ज़्यादा खाए ना कम। नियम नंबर 8, आप अपने मन को शांत रखना होगा। अपने अंदर का काम, क्रोध, मोह, मच्छर आदि को त्याग करना होगा। अपने वाणी और मन को संयम से कंट्रोल करना होगा। ना ज़्यादा बोलना है, ना ज़्यादा सोचना है। अपने कर्म को धर्म पूर्वक करना होगा। अपने अंदर थोड़ा सा भी क्रोध, घमंड, काम को हावी होने नहीं देना है। इतना संयम से रहना है, बिल्कुल ध्यान पूर्वक। ये काम स्वयं सिर्फ आप ही कर सकते हो। नियम नंबर 9, आपको अपने मन में दया, प्रेम, सहयोग का भाव रखना है और लोगों का कल्याण करना है। सबको सम्मान करते हुए आगे बढ़ना है। नियम नंबर 10, चाहे आपको अपना जान ही क्यों ना देना पड़े, लेकिन अपने कर्म और धर्म को कभी मत छोड़ना। भगवान का नाम सत्य नारायण है, वो हमेशा सत्य के पक्ष में खड़े होते हैं। वो नाश करवा देते हैं अधर्मी खोरों का। जो अधर्म अन्याय करता है उनका सर्वनाश निश्चित है, इसलिए आप कभी घबराना मत। अच्छा कर्म करते जाओ, फल की चेष्टा मत करो। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। श्री राधा।